सीईओ वॉशरूम से लौटकर अपने बेडरूम में प्रवेश करता है। उसका उद्देश्य अपनी पत्नी को गले लगाना होता है, लेकिन कमरे में वह पाता है कि बिस्तर पर उसकी पत्नी नहीं है। उसकी जगह पत्नी की छोटी बहन श्याओयू बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। यह स्थिति उसके कार्यक्रम और अपेक्षा से अलग होती है। उसी समय मुख्य पत्नी कमरे में प्रवेश करती है और यह दृश्य देखती है। श्याओयू बताती है कि वह केवल अपनी बहन के कमरे से नाइट ड्रेस निकालने आई थी और सीईओ अचानक कमरे में आकर उसे गले लगाकर बिस्तर पर दबा देता है। वह यह भी स्पष्ट करती है कि वह उसे बड़े भाई की तरह देखती रही है। पत्नी श्याओयू से कहती है कि वह कमरे से बाहर चली जाए ताकि वह सीईओ से अकेले बात कर सके। बाहर जाते समय श्याओयू यह कहती है कि शायद सीईओ ने अनजाने में स्थिति को गलत तरीके से संभाला होगा। कमरे में अकेले रह जाने के बाद पत्नी सीईओ से घटना के बारे में पूछती है। सीईओ कहता है कि उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। पत्नी बिना किसी टकराव के उसकी बात पर विश्वास प्रकट करती है और यह बताती है कि वह उसे अच्छी तरह समझती है। पत्नी यह सुझाव देती है कि श्याओयू को इस घर से जाने देना चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी कई बार जानबूझकर सीईओ को उलझाने की कोशिश की है। पत्नी इस समय शांत बनी रहती है और ऐसी स्थिति में किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं समझती। दूसरी ओर श्याओयू, जिसकी योजना पहले प्रयास में सफल नहीं होती, रात के समय फिर से दंपति के कमरे में प्रवेश करती है। उस समय सीईओ और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। श्याओयू कमरे में जाकर दंपति द्वारा उपयोग किए गए गर्भ निरोधक को उठा लेती है। अगले दिन वह एक पत्र छोड़कर घर से चली जाती है। पत्र में उल्लेख होता है कि वह अगले 1 वर्ष तक उस गर्भ निरोधक से सीईओ का शुक्राणु निकालने और स्वयं को गर्भवती करने का प्रयास करेगी। उसकी नौकरानी से कहती है कि यह बात सीईओ को न बताई जाए। वह सभी घटनाओं को चुपचाप अवलोकित करती है। इसी बीच एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पत्नी एक महिला हानको को कुछ चैरिटी एम्बेसडर पुरस्कार देने के लिए मंच पर बुलाती है। उसी समय एक व्यक्ति मंच पर आता है